द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 1 साल से भी अब कम का वक्त बचा है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अब अपनी रणनीति बनाने में जुट चुकी हैं। विपक्ष भी एकजुट हो गया है। महत्वपूर्ण जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एक साथ आकर बीजेपी को तो वैसे भी टेंशन दे रही थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए जो फॉर्मूला तय हुआ है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी भाजपा की नींदें उड़ा सकती है। दरअसल 475 सीट ऐसी हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को भारी पड़ सकता है। पूरी भाजपा इसके लिए कितनी भी रणनीति बना ले, लेकिन विपक्ष ने जो प्लानिंग तैयार की है उसके आगे ये लोग पानी भरते भी नजर आ सकते हैं। 475 सीटों में बिहार और महाराष्ट्र की भूमिका सबसे इंपॉर्टेंट होने जा रही है। वहीं विपक्षी एकजुटता में खास करके जो 20 दल एक साथ आए हैं और आने वाले समय में कुछ दल और भी इसमें जुड़ सकते हैं, तो वहां से 475 सीटों वाला एक ऐसा फॉर्मूला निकला है जिसके आगे बीजेपी के पास कोई काट भी नहीं है, क्योंकि यहां पर 1 to 1 फाइट वाली बात है। एक सीट एक उम्मीदवार और कोई मैदान में नहीं। बीजेपी पोलराइजेशन के सहारे अक्सर चुनावें जीत जाया करती है, क्योंकि एक विपक्ष के सामने 10 विपक्ष की पार्टियां और हो जाती हैं, जिसके चलते वोट बैंक का ध्रुवीकरण हो जाता था। लेकिन इस बीच जो खबर आई है कि तमाम विपक्षी दलों ने एक रणनीति बनाई है जिसे साझी रणनीति कह सकते हैं। इसके तहत 475 सीटों का चयन किया गया है। उसमें एक सीट पर सर्वसम्मति से एक ही उम्मीदवार दिया जाएगा और यह फॉर्मूला आज का नहीं, बहुत ही कारगर और प्रयोग में सफल हो रखा फॉर्मूला है और इसे विपक्ष इस बार आजमाना चाहता है। इस संबंध में जरा अपने स्क्रीन पर आप हिंदुस्तान की यह खबर देखिए कि बिहार मॉडल और 475 सीटों का प्लान विपक्ष लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बना रहा क्या रणनीति। अब वही रणनीति हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा बेसिक फॉर्मूले को समझ लीजिए क्या है, उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें केसी त्यागी ने क्या कहा है। उन्होंने पूरे इस स्क्रिप्ट को समझाने की कोशिश की है कि इस फॉर्मूले से अगर आगे बढ़ेंगे तो बीजेपी को रोक पाना बहुत ही मुमकिन हो जाएगा। इसमें कहा गया है लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त अब बचा है। इस बीच सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्लान 2024 में जुट गए हैं। भाजपा ने केंद्रीय मंत्रियों तक को 2-2 कठिन सीटों पर लगा दिया है। वहीं विपक्ष का फॉर्मूला आप देखिए, विपक्ष भी उससे मुकाबले को तैयार हो रहा है। इस बीच विपक्ष ने एक सीट पर एक उम्मीदवार का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। इसके तहत विपक्ष देश भर की कुल 475 लोकसभा सीटों पर भाजपा के मुकाबले एक साझा उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। लोकसभा की कुल 543 सीटें हैं और 475 पर यह रणनीति अपनाने से साफ है कि करीब 85% सीटें इस रणनीति के तहत आ जाएंगी। 543 लोकसभा सीट में से अगर 475 पर तैयारी हो जाती है तो आप यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की राहें बहुत कठिन होने वाली है, क्योंकि विपक्षी एकता मतलब है कि वोट कहीं इधर से उधर नहीं होगा। क्योंकि ममता बनर्जी ने भी इससे पहले कहा था कि कांग्रेस 200 सीटों पर लड़ सकती है। देश की बड़ी पार्टी है और जिन जिन राज्यों में उनकी अपनी पकड़ है, जनाधार है, वहां पर उनके खिलाफ कोई और उम्मीदवार ना उतारे। और जिन राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं वहां सिर्फ और सिर्फ उन्हें लड़ने दिया जाए, न कि कोई और भी उनके सहयोगी पार्टी से उतरकर वोट काटने की कोशिश करे। अब शायद ममता बनर्जी का यह फॉर्मूला जो है सिद्ध होने लगा है, काम करने लगा है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दल इस पर सहमत हो गए हैं, तो इसका बहुत बड़ा सियासी परिणाम देखने को मिलेंगे। जनता कंफ्यूज नहीं होगी। जो मतदाता है वो बिल्कुल तय कर पाएंगे कि उन्हें किसे वोट करना है, किसके समर्थन की कौन सी पार्टी है, सब कुछ स्पष्ट होगा। तो ध्रुवीकरण का जो मामला खूब तूल पकड़ने लगता है चुनाव के दौरान और बीजेपी को इसका फायदा मिलता है, उस पर यहां ब्रेक लग सकता है। इस संबंध में केसी त्यागी जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेता हैं, नीतीश कुमार के करीबी हैं। उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर।
हिंदुस्तान ने लिखा है, इस फॉर्मूले की अगुवाई नीतीश कुमार और कांग्रेस करते दिख रहे हैं। बीते करीब एक महीने में नीतीश कुमार और कांग्रेस नेतृत्व की 2 बार मुलाकात हो चुकी है। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मुख्य सलाहकार केसी त्यागी ने इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में इसका खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि हम इस चुनाव में 1974 का बिहार मॉडल लागू करना चाहते हैं। 1977 में कैसे कांग्रेस के मुकाबले विपक्ष एक हो गया था और फिर 1989 में राजीव गांधी की सरकार के खिलाफ वीपी सिंह मॉडल भी एक मिसाल के तौर पर देखा जा रहा है। तभी एक सीट पर एक उम्मीदवार उतारकर ही सफलता मिली थी और यही फॉर्मूला इस बार फिर से अपनाए जाने की तैयारी की जा रही है और इसका फायदा पूरे विपक्ष को मिलेगा। जहां जहां ऐसे उम्मीदवार चुनाव हार रहे थे क्योंकि समान विचारधारा की पार्टियां चुनावी मैदान में उतर जाती थी, तो वो इस बार नहीं होगा। तो इससे नुकसान तो बीजेपी को होगा, विपक्ष फायदे में दिखाई पड़ेगा। बातचीत के दौरान केसी त्यागी ने इस फॉर्मूले को थोड़ा और इलेबोरेट किया। उन्होंने कहा कि आप बिहार और महाराष्ट्र को ही जोड़ लीजिए। महाराष्ट्र से 48 लोकसभा सीटें आती हैं, वहीं बिहार से 40 लोकसभा सीटें, दोनों मिलाकर 88 हो गए। नीतीश कुमार इस बार राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़े हैं, तो आरजेडी जेडीयू का कॉम्बिनेशन तो है ही, कांग्रेस भी उनके साथ खड़ी है। तो बिहार में एक महागठबंधन तो बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेफ्ट भी साथ में है। अब आइए आप महाराष्ट्र में भी जरा देख लीजिए। महाराष्ट्र में जैसे जोड़ तोड़ के सियासत के साथ विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप झेलते हुए भारतीय जनता पार्टी ने शिंदे गुट से मिलकर सरकार बनाई। अब इसका साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो गया है। वहां कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना एकजुट है और इसमें साफ तौर पर दिखाई पड़ता है कि आने वाले समय में 35 से 36 सीटें महाविकास आघाड़ी के नाम हो सकती हैं। बीते कुछ महीने पहले भी सर्वे आए थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वहां बीजेपी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है महाराष्ट्र में, लेकिन जो महाविकास आघाड़ी है उनके सीटों में इजाफा होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। तो बिहार और महाराष्ट्र अगर मिल जाए तो यहां 88 सीटें होती हैं। तो कुल मिलाकर के यूपी में अगर घाटा भी लग जाए विपक्ष को तो यहां से भरपाई हो जाएगी। कर्नाटक में कांग्रेस मजबूत हो चुकी है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस मजबूत दिखाई पड़ने लगी है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, साथ ही साथ राजस्थान में भी कांग्रेस है। तो इसका मतलब यह हुआ कि अब तमाम ऐसे राज्यों में विपक्षी एकजुटता का फॉर्मूला अगर तय होगा तो कांग्रेस के उम्मीदवार के रास्ते में भी कोई नहीं आएगा। उत्तर प्रदेश का काट मिल जाना, बिहार महाराष्ट्र का एकजुट होकर के अगर चुनाव लड़ने वाला फॉर्मूला हिट हो जाता है तो समझ लीजिए मोदी जी को 475 सीटों पर भारी नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा। 2 बार से बहुमत का आंकड़ा छू रही भारतीय जनता पार्टी इस बार बहुमत के लिए तरस सकती है। कई लोग यह कहते हैं कि अगर बीजेपी सरकार में आ भी जाती है तो इस बार यह कमजोर सरकार होगी, क्योंकि इसमें कई दलों का साथ होगा। जो छोटे छोटे 17 दल उनके साथ जुड़े हैं, इस वक्त जो नए संसद उद्घाटन के कार्यक्रम के दौरान यह भी देखने को मिल रहा है कि कौन सा दल साथ खड़ा है, कौन सा विपक्ष में खड़ा है। तो छोटी छोटी पार्टियां बीजेपी के साथ गई हैं, लेकिन महत्वपूर्ण 20 पार्टियां जो हैं वो अभी भी विपक्ष के साथ हैं, एकजुट है, कांग्रेस के साथ है। कौन कौन से हैं, चलते चलते उनका नाम देख लीजिए और यही सब मिलकर बीजेपी के विजय रथ को 2024 में थाम सकते हैं, क्योंकि जनता भी अब बदलाव के मूड में दिखाई पड़ रही है। उन 20 पार्टियों के नाम इस प्रकार हैं: कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके, आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, समाजवादी पार्टी, राजद, सीपीआई, जेएमएम, केरल कांग्रेस, मणि, वीसीके, रालोद, राकपा, जेडीयू, सीपीआईएम, आईयूएमएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरएसपी, एआईएम और एमडीएमके। विरोध करने वाले दलों का लोकसभा में इस वक्त 26.38% हिस्सेदारी है, यानी 143 लोकसभा सीटों पर विपक्ष का दबदबा है और राज्यसभा में भी 91 सदस्य हैं। तो राज्यसभा में विपक्ष काफी मजबूत है और देखिए कि 2024 में अगर इस फॉर्मूला से विपक्ष आगे बढ़ता है तो बीजेपी और मोदी जी की नींदें निश्चित तौर पर उड़ सकती हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।